हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक और इंट्रोडक्शन जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, अब जो बेसिक और इंट्रोडक्शन कर चुके हैं उसमें हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एब्सीसा ऑर्डिनेट ये सारे सीख चुके हैं। बट जो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। जो एक्सरसाइज 3.1 है हमारी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है। जो मैंने जैसे वो स्टोरी बताई थी कि एक लड़का है वो अपना फ़ोन गुम कर देता पार्क में, वो किस टाइप से जो है कि कहाँ पे वो बैठा था, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन जनरल अगर उसको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज नहीं है तो भी हम इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली जो है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कर रहे होते हैं कि हम उस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए। तो उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हमारे पास ये एक्सरसाइज 3.1 है। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करते हुए। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन यूर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक, तो आपके पास स्टडी टेबल है आपकी, ये आपकी मान लेते हैं कि हम स्टडी टेबल होगी। ठीक है, ये स्टडी टेबल है आपकी। इस स्टडी टेबल पे हम मान लेते हैं कि कहीं आपका ये जो है वो लैंप रखा हुआ है, टेबल लैंप जो है वो रखा हुआ है। तो आपको इसकी पोजीशन बतानी है कि वो कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन ले लेंगे। जैसे हमने वहाँ पे क्या लिया था कि पार्क के केस में गेट का और ट्री का लिया था। हम यहाँ पे क्या है, जो एज जो है, ये जो एज है इसको हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ये हम रेफरेंस लाइन, जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेते हैं ना, तो वहाँ ऐसे हम एज को रेफरेंस लाइन ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इस टेबल लैंप की पोजीशन को मेजर करेंगे। इस टेबल लैंप की पोजीशन को ऐसे मेजर करेंगे यहाँ से। तो हम यहाँ से, जैसे कि अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें, अगर यहाँ से मान लो हम ऐसे मेजर करते हैं तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही अगर हम ऊपर की तरफ मेज़र करें यहाँ से तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 और 3, 1 2 एंड 3। ठीक, तो अगर हमें इस यहाँ पे अगर टेबल लैंप रखा है, इसकी अगर पोजीशन बतानी है तो इसकी पोजीशन हम क्या बताएंगे, इसकी पोजीशन हम ऐसे कि जो है ऊपर की तरफ, या तो हम बोलेंगे ऐसे कि जो है हमारा लेफ़्ट साइड में हमें कितना है, लेफ़्ट साइड में हमें 6 सेंटीमीटर मूव करना है, लेफ़्ट साइड में ऑन द टेबल 6 सेंटीमीटर, और ऊपर की तरफ अबो हमें 3 सेंटीमीटर मूव करना है। ठीक है, तो हमारी पोजीशन क्या आ जाएगी, 3,6 बोल सकते हैं या 6,3 बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अभी तक ये एक्सरसाइज जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की अंडरस्टैंडिंग पे नहीं, जस्ट बेसिक, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है, वैसे तो मैं बता चुका हूँ, बट अभी हमारे पास नॉलेज नहीं है वो वाली कि हमें 3 को पहले लिखना है या 6 को पहले लिखना है। इन जनरली अगर आपको बताना है तो आप यही कहोगे, मान लो ये अगर एक पार्क की पोजीशन है और ये एक लैंप पोस्ट है, तो आपको इस लैंप पोस्ट की पोजीशन बतानी है, तो आप यही कहोगे ना कि अगर ये यहाँ पे अगर ये गेट है, ये यहाँ पे गेट है, तो अगर गेट से एंटर करते हैं तो हम क्या कहेंगे, अगर हमें इस लैंप पोस्ट के पास पहुँचना है तो हम यही कहेंगे ना कि 6 स्टेप जो है मैं वो लेफ़्ट की तरफ चलता हूँ, और फिर वहाँ से अगर इस साइड में चले हैं तो ये मेरा राइट डायरेक्शन हो जाएगी, ऊपर की तरफ राइट डायरेक्शन, क्योंकि फेस अगर इस साइड में है। तो 6 स्टेप अगर स्ट्रेट चले तो उसके बाद राइट डायरेक्शन में 3 स्टेप, राइट डायरेक्शन में 3 स्टेप, तो उस लैंप पोस्ट के पास हम पहुंच जाएंगे। ठीक, अगर ये टेबल का केस है तो 6 सेंटीमीटर लेफ्ट में चले और ऊपर की साइड हम 3 सेंटीमीटर चलेंगे। तो इस टाइप से जो है हम वो डिस्क्राइब कर सकते हैं पोजीशन को ऑन ए टेबल लगा लो या ऑन ए पार्क, इन ए पार्क। ठीक, ऑन ए पार्क नहीं, इन ए पार्क, ऑन ए टेबल होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ए सिटी हैज़ 2 मेन स्ट्रीट रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो जो हमारा सिटी है उसमें ऐसे रोड बने हुए हैं। ठीक है, तो वो हम बना लेते हैं कि 2 मेन रोड हैं, तो ये हमारे ऐसे हो जाएंगे। एक सेकंड, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ठीक, ये हमारे पास
ठीक, ये हमारे नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रन कर रहा है और ये हम यहाँ पे साउथ वेस्ट की तरफ डायरेक्शन, ये हमारा, ठीक, ये हमारा साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, दो मेन रोड जो हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। जो बाकी जो स्ट्रीट हैं वो इनके पैरेलल रन करती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, मार्क करेंगे तो वो ज़्यादा और स्ट्रक्चर्ड ठीक लगेगा ऐसे। तो ये हमारी हो जाएगी जैसे यहाँ पे ठीक, तो ये हमारी स्ट्रीट 1 2 3 4 5 ठीक ऐसे हो जाएंगी। अगर मैं इनको ऐसे स्ट्रेट लाइन में, तो ये ऐसी स्ट्रीट जो है वो पैरेलल रन कर रही हैं हमारी, ठीक है। इसको मैं अगर स्ट्रीट 1, इसको स्ट्रीट 2, इसको स्ट्रीट 3, इसको स्ट्रीट 4 और इसको स्ट्रीट 5 अगर बोलते हैं तो ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में ये हमारी रन कर रही हैं। ऐसे ही ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन कर रही होंगी हमारी, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर रन कर रही हैं तो उनको भी मार्क कर लेते हैं से 1 2 3 1 2 ठीक। इनको अगर ऐसे मार्क कर रही हैं किया है तो ये हमारी ऐसे थोड़ा सा ही ठीक। तो ये हमारी स्ट्रीट ऐसे हो जाएंगी। इसको अगर मैं S1, इसको S2, इसको S3 और इसको S4 और ये S5 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की हो जाएंगी, ये हमारी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की हो जाएंगी, ये हमारे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की हो जाएगी। उसके बाद देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब है कि जैसे ये स्ट्रीट, ये और ये हमारी स्ट्रीट S1 और ये वाली S1, जो S1 ये हो जाएगी हमारी ईस्ट वेस्ट वाली और ये S1 हमारी हो जाएगी नॉर्थ साउथ वाली। तो ऐसे जहाँ पे ये कट कर रही हैं, ठीक है, उनको क्रॉस स्ट्रीट बोलते हैं। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट ऑन रनिंग नॉर्थ साउथ। पहले हम नॉर्थ साउथ वाली, फिर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ में हमारी सेकेंड स्ट्रीट कौन सी है, ये वाली, ठीक है। एंड फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली हमारी फिफ्थ स्ट्रीट ये है, ठीक है, ये वाली। तो अगर ये दोनों लाइनें, ये और ये कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं। तो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट तो इसने बताए हैं, इनको हम कैसे लिखेंगे, इनको हम लिखेंगे 2,5, ठीक है। पहले नॉर्थ वाली फिर साउथ वाली। तो ऐसे ही इसी के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4-3 मतलब नॉर्थ साउथ वाली फोर्थ स्ट्रीट, मतलब कि ये वाली नॉर्थ साउथ वाली फोर्थ स्ट्रीट, और थर्ड स्ट्रीट हमारी ईस्ट वेस्ट वाली। तो ये फोर्थ यहाँ पे आई और ये यहाँ पे ये कट करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर हमें रेफर करना है तो पहले नॉर्थ साउथ वाला 4, फिर ईस्ट वेस्ट वाला 3, ये पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही अगर स्ट्रीट 3 जो नॉर्थ साउथ वाली है वो हमारी स्ट्रीट 3 ये वाली, ठीक है, और फोर्थ स्ट्रीट हमारी ईस्ट वेस्ट वाली, तो हमारी यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, ये पॉइंट। और इसके अगर कोऑर्डिनेट इस पॉइंट को अगर मेंशन करना है तो नॉर्थ साउथ वाली 3 और ईस्ट वेस्ट वाली 4, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब इसमें क्या है, ये पहले नॉर्थ साउथ वाली लिख रहे हैं, फिर ईस्ट वेस्ट वाली लिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्या है, इसके बुक के हिसाब से अभी तक हमने बेसिक जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट की एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, मतलब हॉरिजेंटल वाले को पहले, वर्टी वाले को बाद में। बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपका, ठीक। तो ये इस हिसाब से, इस टाइप से आप क्वेश्चन
जो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 जो हो एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके थैंक यू।